मैं आप लोग बीच लेकर उपस्थित हूँ एक छोटी सी कहानी जो उम्मीद करते हैं कहानी आपको बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने जीवन काल में बहुत काफ़ी गरीबी को लेकर बहुत काफ़ी परेशान था, बहुत उदास था, निराश था, डिस्टर्ब था, डिस्ट्रैक्ट था, डिमोटिवेट था। वो अपने जीवन काल में गरीबी इतनी करीब से देखा था, गरीबी से इतना लाचार था, इतना बेबस था कि वो एक वक्त की रोटी भी उसे नसीब नहीं हुआ करता था। तो दोस्तों हुआ क्या, किसी बीच वो अपने गरीबी को लेकर बहुत काफ़ी तकलीफ़, बहुत काफ़ी समस्याओं को फेस किया करता था। वो हमेशा अपने गरीबी को लेकर रोता था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझे हर एक समस्याएं जो है फेस करना पड़ा है। तो दोस्तों बात सिंपल सी है कि जो गरीब है वो तो समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों हुआ क्या, किसी भी जो हर रोज़ गरीबी को लेकर अपने कोसता था खुद को कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। तो दोस्तों हुआ क्या, इसी बीच के उस गांव में एक ऐसा जो एनिमल हुआ करता था, एक जानवर हुआ करता था जो बहुत काफ़ी मैजिकल था, अर्थात उसके अंदर मैजिक थी, अर्थात जादू थी। तो दोस्तों हुआ क्या कि वो एक बार की बात है, वो जो मैजिकल एनिमल था उस व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को कई बार नोटिस किया कि अपनी परिस्थिति से बहुत लाचार है, बहुत बेबस है, क्यों ना इसका मदद किया जाए। हालांकि उस गांव में किसी को पता नहीं था कि ये मैजिकल एनिमल है, हालांकि उस गरीब व्यक्ति को भी नहीं पता था कि ये मैजिकल एनिमल है। अर्थात इसी बीच हुआ क्या कि उस मैजिकल एनिमल के विचार आया कि क्यों ना इस व्यक्ति का मदद किया जाए। तो दोस्तों हुआ क्या, इसी बीच उस मैजिकल एनिमल ने उस व्यक्ति के पास, उस गरीब व्यक्ति के पास आया और आकर कहा कि मैं तुम्हारे जीवन में हर एक समस्याओं का समाधान दे सकता हूँ, जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं का मैं समाधान कर सकता हूँ। अर्थात इस समय फ़िलहाल में तुम्हें भोजन की आवश्यकता है, मैं तुम्हें भोजन दे सकता हूँ। तो दोस्तों इसी बीच हुआ क्या कि उस जो मैजिकल एनिमल था उस गरीब व्यक्ति को हर रोज़ अपने बॉडी के कुछ पार्ट जो है काट कर उस गरीब व्यक्ति को दे दिया करता था, कहता जाओ इसे जो है कि ग्रहण करो। तो ऐसा सिलसिला हर रोज़ हुआ करता था कि वो हर रोज़ आता था, अपनी बॉडी के कुछ पार्ट काटता था और काटने के बाद उस गरीब व्यक्ति को दे दिया करता था। और वो मैजिकल एनिमल जो था वो जाता था, वहाँ पर एक ऐसा वृक्ष था, एक ऐसा पेड़ था जो उस पेड़ से कटे हुए पार्ट को टच करता था, उसका कटा हुआ पार्ट जो है कि कवर हो जाता था। तो ये सिलसिला लगभग महीनों तक चलता रहा, हर रोज़ चलता रहा। और वो गरीब व्यक्ति को खाने की समस्याएं नहीं थी, हालांकि बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन धीरे धीरे हर एक समस्याओं का जो था कि समाधान होता रहा। तो दोस्तों हुआ क्या कि इसी बीच हर रोज़ ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा। वो एनिमल आता था, बॉडी कुछ पार्ट काटता था, उस गरीब व्यक्ति को देता था और देने के बाद चला जाता था, उस पेड़ से अपना जो था कि टच करके अपने बॉडी, कटे हुई बॉडी को कवर किया करता था। तो दोस्तों ऐसे ही रोज़ देखते देखते एक दिन उस गरीब व्यक्ति के दिमाग में एक ऐसा सवाल उठा कि ऐसा इस जानवर के पास क्या है कि जो बॉडी का हर पार्ट एक दिन देता है और अगले दिन इसका कवर हो जाता है, क्यों ना इसको नोटिस किया जाए, क्यों ना इसको देखा जाए कि आखिर कवर कैसे करता है, इसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो कवर हो जा रहा है। तो दोस्तों हुआ कि अगले नेक्स्ट दिन आया वो और उस बॉडी कुछ पार्ट दिया। वो व्यक्ति ने उस बॉडी के पार्ट को रख कर उस एनिमल को फॉलो किया कि आखिर ये ज़्यादा कैसे, आखिर कवर कैसे होता है, क्या है जो इसके अंदर जो कवर कर दे रहा है। तो उसने फॉलो किया, उसने देखा कि वहाँ पर एक वृक्ष था जो वृक्ष से अपने कटे हुए पार्ट को टच करके कवर कर रहा था। ऐसे कवर करते हुए उस गरीब व्यक्ति ने देख लिया। देखने के बाद वह व्यक्ति ने अगले दिन उसी रात को जाकर उस वृक्ष के पेड़ को काट दिया। काटने के बाद वो वापस अपने घर के लिए रवाना हुआ। फिर अगले दिन वह मैजिकल एनिमल आया, उसके बॉडी का अपने पार्ट दिया और पार्ट देने के बाद अगेन चला गया उस वृक्ष के पास। वहाँ पर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ पर वो वृक्ष था ही नहीं। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पर कुछ सारे वृक्ष के जड़ थे जो जड़ को टच करके अपना कवर किया। उसके बाद उस गरीब व्यक्ति ने देखा कि मैंने तो वृक्ष को काट दिया था, लेकिन अगेन इसके बॉडी कवर कैसे हुआ। तो दोस्तों अगले दिन फिर वो जो मैजिकल एनिमल था वो अगेन आया, अगेन बॉडी का पार्ट दिया। अगले दिन जाकर देखा तो वहाँ पर उस पेड़ का जड़ भी उपस्थित नहीं था, क्योंकि अगले दिन ही उस गरीब व्यक्ति ने जाकर उस वृक्ष का जड़ ही खत्म कर दिया था। और इसी बीच उस मैजिकल एनिमल ने तड़प तड़प कर वहीं पर अपने प्राण को त्याग दिया। तो दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी दोस्ती है, यारी है, मित्रता है,
सोसाइटी है, माहौल है, संबंध है, रिलेटिव है कि जिसके लिए कुछ भी कर जाओ लेकिन वो आपके जड़ को काटने के लिए हमेशा वो एक्टिव रहते हैं। तो दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने जीवन काल में किसी व्यक्ति का मदद करने से पहले एक बार उसके परखा जाए, सोचा जाए कि वास्तविक रूप से ये मदद योग्य है या नहीं। बिना सोचे समझे हमें किसी का हेल्प या किसी का मदद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए बहुत अत्यधिक घातक साबित हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।